बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जिसमें हमने पिछली वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को पढ़ा था, समझा था कि उनकी मदद से कैसे हम एक फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम ये करेंगे। तो अभी ज़रा देखिए, हमारे पास एक फोर्स एक्ट हो रही है जो कि एक्स और वाई के दरमियान है। ये बेटा एक फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल, एक थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है जी। तो हमने इसको नेम दे दिया ओ ए का, और ये बेटा इसका एक्चुअल नेम है फोर्स। तो ये लाइन, अगर जो कि जब लाइन होती है तो लाइन को हम दो नेम देते हैं। एक तो फोर्स उसका नाम होता है, दूसरा कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ पे एंड हुई है, तो उसको हम ओ ए कहेंगे। अब क्या किया गया कि इसको हमने y जो एक्सेस था उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रा कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास उसी तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगी। अब ज़रा गौर करें, ओ ए बी, ये एक ट्रायंगल बन गई। तो इसमें जो नीचे वाला कंपोनेंट है ये कहलाएगा एफ एक्स, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, एफ वाई, क्योंकि ये y के अलोंग है ये वाला, और ये किस तरह है, x के अलोंग है। तो ये दोनों जो हैं ये मिलकर क्या बनाएंगे, एक सिंगल फोर्स बनाएंगे। अभी हमने क्या किया, इस फोर्स को स्प्लिट कर दिया इन दो कंपोनेंट में, और यही हमारा टॉपिक था। अब बेटा जो हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा था लास्ट टाइम, हेड टू टेल रूल क्या होता है, दो फोर्सेस को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ओ ए एक सिंगल फोर्स है जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। ये ओ बी और बी ए से मिलकर बनी हुई है, यानी कि ओ बी प्लस बी ए, ये इनसे मिलकर बनी हुई। अभी हमने क्या किया, इसको तोड़ा है, स्प्लिट किया है। तो बेटा स्प्लिट होने के बाद ये सिंगल फोर्स जो है ये किन में कन्वर्ट हो जाएगी, ज़रा गौर करें। ये एफ है सिंगल फोर्स, ये अपने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड हो गई। अब इन जो दोनों को ऐड करने से ये फोर्स आ जाएगी, जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, एफ एक्स एंड एफ वाई। अब बेटा एफ एक्स किसके बराबर होगा और एफ वाई किसके इक्वल होगा, ये दोनों चीज़ें हमने देखनी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ एक्स एंड एफ वाई जो हैं ये क्या हैं, आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ। ठीक है बेटा, तो अब हमने एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बेटा वो दोनों कंपोनेंट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फार्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कॉस थीटा होता है वो आपको पता है ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए के इक्वल होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ओ बी किसके इक्वल है बेटा, डायग्राम के मुताबिक ओ बी जो है वो एफ एक्स के इक्वल है। ओ बी, अब मैं आपको यहाँ पे वीडियो पे दिखा भी सकता हूँ कि आपके पास जो ओ बी है वो किसके बराबर है, एफ एक्स के। और इसी तरह से ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, वो एफ़ के इक्वल है। तो बेटा हम क्या करेंगे, एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ़ लिख देंगे, जिससे हमें एफ एक्स जब फाइंड करना होगा तो इसको सेपरेट कर लेंगे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एफ कॉज थीटा। एफ बेटा वो टोटल फोर्स है जिसको हमने स्प्लिट किया है, और कॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई, और थीटा क्या है, एंगल जो कि एक्स के साथ बन रहा है, ये वाला एंगल बेटा, दिस इज कॉल्ड थीटा। ठीक है जी। उसके बाद है साइन थीटा, किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बेटा बी ए डिवाइडेड बाई ओ ए। तो बी ए देखें ज़रा, बी ए एफ वाई के इक्वल है, और ओ ए किसके इक्वल है, एफ के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ए ओ ए, तो एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ। तो अब यहाँ पे एफ वाई जो है ये एफ साइन थीटा के इक्वल आएगा। तो बेटा ये जो फार्मूलाज जो हमने यहाँ पे डिराइव किए हैं ये हमें बताएंगे कि एक सिंगल फोर्स के जो दो कंपोनेंट होते हैं एफ एक्स एंड एफ वाई, वो किसके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बेटा एंगल चेंज होने से जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, किसकी, इस कंपोनेंट की वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे एंगल चेंज होने से क्या होगा, कंपोनेंट की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हम फोर्स के दोनों कंपोनेंट के फोर्स का कितना हिस्सा जो है वो y के अलोंग एक्ट कर रहा है और कितना हिस्सा जो है वो x के अलोंग एक्ट कर रहा है,
तो ये चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ा इजीली। इन दोनों फार्मूलाज की मदद से हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। तो आज का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है।